गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी साथियों का। तो हमेशा की तरह हम लोग उत्तराखंड डीएलएड के लिए क्लासेस आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं और आप लोग इन क्लासों को बहुत अच्छे से देख भी रहे होंगे। इतिहास का पोर्शन अभी चल रहा है और टीचिंग एप्टीट्यूड आप लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है। जल्द ही कल से या परसों से मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी और ये नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे प्राप्त होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाता है, आप उस लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा कि नवंबर में आप लोगों का पेपर डिसाइड है, शायद नवंबर लास्ट में। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग, क्योंकि यहाँ पे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं और पीवाईक्यू आप ज़रूर देखिएगा। हम भी पीवाईक्यू को कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ को देख रहे थे। जो ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ है, इनके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या जानकारी हमें मिलती है। इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं और आज हम इस क्लास में धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत पहला टॉपिक वेदांग को उठाएंगे। किसे उठाएंगे? वेदांग। वेदांग क्या होता है कि जो हमने इससे पहले वेद पढ़े, 4 वेद, तो को वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। तो वेदांग की रचना क्यों की गई? वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदों की रचना की गई। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, ठीक है, आप इसे याद कर लीजिएगा। जिसमें शिक्षा है, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। अगर पूछा जाएगा शिक्षा, तो उच्चारण विधि के लिए शिक्षा का ज्ञान, कल्प कर्मकांड के लिए, व्याकरण शब्द व्युत्पत्ति के लिए, निरुक्त भाषा विज्ञान के लिए, और छंद ये श्लोक के लिए, और ज्योतिषी भाग्यफल के लिए। आप लोगों को सिर्फ याद रखना है वेदांकों की संख्या कितनी बताई गई है, 6, और वेदों को भली भांति समझने के लिए इसकी रचना की गई। व्याकरण की प्रथम रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी है। तो अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। और व्याकरण की प्रथम रचना है ये। आपसे सीधे सीधे पूछा यहाँ पे जाता है अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो पाणिनि की। ठीक है, यज्ञ के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए कल्पसूत्रों का विकास हुआ, जो मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया। और ये 4 प्रकार के हैं। ठीक है, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्व सूत्र। ये आपको याद नहीं रखने हैं 4 प्रकार के नाम। सिर्फ आप कल्पसूत्रों का विकास याद करेंगे और कल्पसूत्र कितने प्रकार के हैं करके 4। शुल्व सूत्र ज्यामितीय गणना से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो शुल्व सूत्र किससे संबंधित है? तो ज्यामितीय गणना से संबंधित है। अब हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में चर्चा करते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो इनकी रचना वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए हुई। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ की रचना क्यों हुई? तो वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, जो गद्य में रचित थे। किस में रचित थे? गद्य में। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए हुई, ये मैंने आपको बता दिया, रिपीटेड है यहाँ पे। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशिकी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट
ऋग्वेद जो हमने इससे पहले लेक्चर में कवर किया, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? ऐत्रेय व कौशिकी। एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय व शतपथ। तो यजुर्वेद का पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? तैत्तिरीय और शतपथ। वहीं सामवेद का पूछा जाएगा तो पंचविश, जैमिनीय, षड्विश व तांडेय। तो सामवेद का तो कम ही पूछा जाता है। अगर सामवेद पे अगर पूछा भी जाएगा तो जैमिनीय पूछा जाएगा। जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो आप लोग कर लीजिएगा सामवेद। अथर्ववेद का एक मत ब्राह्मण ग्रंथ है बस, ठीक है, मत द्रव ब्राह्मण ग्रंथ। तो अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, मत द्रव ब्राह्मण ग्रंथ। सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद का पूछा गया है ऐत्रेय, ठीक है, और यजुर्वेद का पूछा जाता है तैत्तिरीय। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है किस वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। ओके, अब हम थोड़ा आगे जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, किसकी है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ? यजुर्वेद का, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। इसमें जल प्रलय की कथा और पूर्वा उर्वशी का व्याख्यान मिलता है। देखिए, यहाँ से सवाल आपसे एक दो बार पूछा गया है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं कि स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण ग्रंथ में बोला गया है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। वही बात करें, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना याज्ञवल्क्य के ऋषि ने की थी। किसने की थी? याज्ञवल्क्य ऋषि ने की थी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचना। वही जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश ब्राह्मण की रचना तांड्य ऋषि ने की थी। तो क्योंकि पंचविश किस ब्राह्मण ग्रंथ, किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? सामवेद का। और पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ की रचना तांड्य ऋषि ने की। देखिए, अगर आप लोग इसका नोट्स बनाएंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ षड्विश, जिसकी रचना अद्भुत ब्राह्मण ने की। इसमें भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मुक्ति के बारे में बताया गया है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस वेद के किस ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप जैसी जो प्राकृतिक आपदाएं आती है उसके बारे में कहाँ पे विस्तार से बताया गया है? तो सामवेद का जो षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें बताया गया है, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे? सामवेद के अंतर्गत षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ, जब स से सृष्टि और जब भूकंप, देखा होगा आपने, भूकंप जब आती है तो कितना सर्वनाश करती है, ठीक है। अब हम उपवेद व आर्णक्य के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। उपवेद और आर्णक्य। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को याद क्या रखना है? सबसे पहले तो उपवेद, हमने 4 वेद पढ़े, ठीक है। आप लोगों को भली भांति याद हो गया होगा चारों वेद और उनकी विशेषताएं भी। अब हम इन चारों वेदों के उपवेद पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कई बार सवाल क्या आता है मित्रों, ऋग्वेद का उपवेद पूछ देता है आयोग, फिर वहाँ पे हम हो जाते हैं बेहोश कि अरे ये क्या पूछ दिया, ठीक है। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ठीक है। तो याद रखेंगे, ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद, जिसकी रचना प्रजापति ने की।
यही आपको मैंने अथर्ववेद में पढ़ाया होगा कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां, आपको कहाँ पे पढ़ाया मैंने? अथर्ववेद में। वहीं ऋग्वेद का उपवेद बताइए, बिल्कुल आप अपने मन से दोहराइए मेरे साथ, आयुर्वेद, जिसकी रचना प्रजापति ने की। अगर हम यजुर्वेद का उपवेद करें, यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। और जिसकी रचना किसने की है? नारद ने। आसान है, नारद हमेशा नारायण नारायण गाते रहते हैं ना। तो वहीं सामवेद में क्या है? साम का अर्थ गान होता है, और सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। मैंने आप लोगों को कल के एपिसोड में बताया भी था। इसीलिए सामवेद का जो उपवेद है वो क्या है? गंधर्ववेद, जिसकी रचना किसने की? नारद ने की। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब हम अथर्ववेद पे जाते हैं। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, जिसकी रचना विश्वकर्मा ने की। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज भी होता है और गलती भी होती है। देखो, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और जिसकी रचना, रचना पे गलतियाँ हो जाती है, गलती करते भी है। विश्वामित्र कर लीजिएगा। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, यहाँ पे विश्वकर्म। मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद भले ही कर्म कांड वाला है, लेकिन अथर्ववेद में भी क्या है, इसमें जो आप लोगों का जादू टोना तंत्र मंत्र जैसे कांड किए जाते हैं, या जो जानते हैं, इसके बारे में भी चर्चा कहाँ है? अथर्ववेद में। ऋषियों द्वारा जंगल या एकांत में रचित ग्रंथों को आर्णक्य कहा जाता है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि आर्णक्य का मतलब क्या होता है। जब प्राचीन काल में आप लोग प्राचीन जो महाभारत रामायण सुनते होंगे या देखते होंगे, या ऐसे लोक कथाएं या ऐसी जो नाटक देखते होंगे, तो ऋषि मुनि जंगल में कहीं बैठे होंगे शांत जगह ध्यान करते हुए। और वहीं कभी आपने देखा भी होगा कुछ ऋषियां वहाँ पे क्या करते हैं, पाठशालाएं आयोजित करवाते हैं, अपने बच्चों को या शिष्यों को शिक्षा दे रहे होते हैं। तो ऋषियों द्वारा जंगल में एकांत में रचित ग्रंथों को आर्णक्य कहा जाता है। ऋग्वेद का ऐत्रेयार्णक्य है, सामवेद का छांदोग्य आर्णक्य, यजुर्वेद का शतपथ आर्णक्य है, जबकि अथर्ववेद का कोई आर्णक्य नहीं है। तो इसीलिए आप लोग याद कर लीजिएगा कि किस वेद का कोई आर्णक्य नहीं है। अथर्ववेद का। ऋग्वेद का क्या है? ऐतरेय। सामवेद का क्या है? छंदोग्य। यजुर्वेद का क्या है? शतपथ। याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं, उपनिषद। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, उपनिषद का संधि विच्छेद जब करेंगे, उपनिषद का अर्थ क्या होता है। उपधन निषद। तो उप मीन्स होता है समीप, ठीक है, यानी गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसी को कहा जाता है उपनिषद। यानी जिसका अर्थ गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वही उपनिषद है। ये एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया सवाल है, उपनिषद का अर्थ बताइए। और उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? 108। याद हो गया? ये तो उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैसे 108 एम्बुलेंस भी, हाँ। तो उपनिषदों की संख्या 108, ठीक है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत कहा जाता है, यानी आईना, ठीक है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? भारतीय दर्शन का स्रोत कहा जाता है।
और उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है? वेदांत, क्योंकि इनकी रचना वैदिक साहित्य के अंत में हुई थी। तो वैदिक साहित्य के अंत में किसकी रचना हुई थी? उपनिषद की रचना हुई थी। वेदांत भी निम्न में से किसे कहा जाता है? उपनिषदों को। भारतीय दर्शन का स्रोत किसे कहा जाता है? उपनिषद को। अब देखिए, आपने कभी यम और नचिकेता संवाद अगर यूट्यूब में या किसी के मुंह से सुनी हो, तो बड़ा ही सुंदर ये कहानी है यम और नचिकेता। ठीक है, ज़रूर आप लोग ये कथा गूगल में सर्च मार करके सुनिएगा। बहुत प्यारा है। ये नचिकेता का पुत्र होता है उद्दोलक। ठीक है, इनके बारे में, उद्दोलक जो होता है, इनके बारे में एक बड़ा सा रमणीक क्या है, कथा है। फिर नचिकेता कौन होता है? उद्दोलक का जो पुत्र होता है। फिर वो यम को क्या देता रहता है? दान। ठीक है, फिर इनके बीच में संवाद होता है यमलोक में। ठीक है, तो नचिकेता ताल कहाँ है ये भी आप लोगों को जानकारी होगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। इसलिए नचिकेता और यम की कहानी जरूर सुनिए। इतना इंटरेस्ट है ना ये कहानी, क्या बताऊँ आप लोगों को मैं, क्योंकि 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए उसके बाद मुझे ये कहानी सुनाने के लिए। तो इन दोनों की जो संवाद है वो 108 में जो एक उपनिषद है कंठोपनिषद में मिलता है। तो कठोपनिषद में नचिकेता और यम संवाद की कथा है। ठीक है, श्वेत केतु व उसके पिता का संवाद छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये तो कम ही सवाल देखा मैंने, ये तो सच कहूँ तो कभी नहीं देखा मैंने, लेकिन ये तो बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ये सवाल बहुत बार एग्जामिनर पूछ चुका है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। जबकि सत्यमेव जयते ये जो लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र कौन? कृष्ण भगवान जी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब हम स्मृति साहित्य में प्रवेश करते हैं। स्मृति साहित्य क्या है? स्मृति साहित्य, स्मृति साहित्य के अंतर्गत पुराण और स्मृति व धर्मशास्त्र को रखा गया है। तो स्मृति साहित्य के अंतर्गत किस किस को रखा गया है? एक तो यहाँ पुराण, जो हम अभी पढ़ेंगे, पुराणों की संख्या 18। स्मृति और धर्मशास्त्र को रखा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन व प्रामाणिक मनुस्मृति है। तो सबसे प्राचीन स्मृति इसमें से कौन सा है? मनुस्मृति। और मनु ने या मनुस्मृति में किसका उल्लेख है? तो नियम कानूनों का उल्लेख है। ठीक है, तो ये सवाल पूछ दिया जाता है कि मनुस्मृति का संबंध इनमें से किससे है? नियम कानून से। ओके, मनुस्मृति शुंग काल, क्योंकि शुंग काल दूसरी सदी की प्रसिद्ध रचना है, जबकि नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित है। देखिए, शुंग वंश आप बाद में पढ़ेंगे मेरे साथ, वहाँ पे भी चर्चा करेंगे। तो मनुस्मृति की रचना शुंग काल या शुंग वंश यानी दूसरी सदी की रचना है, जिसमें किसके बारे में चर्चा है? नियम कानून के बारे में। नारद स्मृति गुप्त काल से संबंधित है, चंद्रगुप्त से संबंधित, उस काल से संबंधित है। अब हम पुराण के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? पुराणों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब पुराण क्या है? देखिए, प्राचीन राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है पुराणों से। प्राचीन राजवंशों के बारे में जानकारी। पुराणों की टोटल संख्या 18 है। इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, यही सवाल पूछा जाता है। इनमें से सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। ये दूसरा सवाल बन गया आपके लिए। निम्न में से सबसे प्राचीन पुराण का नाम बताइए। मत्स्य पुराण। वही विष्णु पुराण
मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार का जिक्र भी मिलता है। तो भगवान विष्णु जी के 10 अवतार का जिक्र किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। पुराणों के रचनाकार कौन है? महर्षि लोमहर्षि व उनके पुत्र उग्र शर्वा थे। ये ना एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया था, इनमें से उग्र शर्वा और महर्षि लोमहर्ष का संबंध किससे है? तो पुराणों के रचनाकार से संबंधित है, ऐसा सवाल का उत्तर था। 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है, जिसमें से मत्स्य पुराण में जो आप लोगों का सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश है, यहाँ पे आंध्र होना चाहिए था, आंध्र सातवाहन मत्स्य पुराण से। विष्णु पुराण में मौर्य वंश से संबंधित, वायु पुराण में गुप्त वंश से संबंधित वंशावलियों के बारे में चर्चा है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ से जो आगे का जो आप लोगों का टॉपिक है या आगे का जो भी नेक्स्ट पॉइंट सरदर्शन है, धर्मशास्त्र रामायण है, महाभारत है और विदेशी यात्रियों द्वारा लिखित महत्वपूर्ण जो किताबें हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में, उसके बारे में चर्चा हम कल वाले एपिसोड में करेंगे। कौन कौन विदेशी यात्री यहाँ प्राचीन भारतीय इतिहास में आए, और इसी के अंतर्गत हम अरबी लेखक यूनानी लेखकों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम कुछ सिक्कों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कल वाले एपिसोड में। फिर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा वैदिक सभ्यता, जो प्राचीन भारतीय इतिहास में एक ग्रामीण सभ्यता या दूसरी सभ्यता कह सकते हो, क्योंकि इससे पहले हमने प्रथम सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी और सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में चर्चा किया है। प्राचीन भारतीय इतिहास में सब दो दो है, दो सभ्यता, दो धर्म, जैन धर्म बौद्ध धर्म, दो साम्राज्य गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, सब दो दो है। ठीक है, इसलिए वैदिक सभ्यता पहुंचने में हमें एक दिन और लगने वाला है। ठीक है, तब तक आप अपना नोट्स और क्लासेस कंटिन्यू करिए। धन्यवाद, कल मिलेंगे, बाय बाय।